हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल में आया हूँ। आपने कल का देखा ही होगा जंतर मंतर वाला। सोचता हूँ बोलने का मतलब तब है जब कोई सुनने वाला हो। मैं बोल रहा था लेकिन कोई उसका असर ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि कुछ तो रिएक्शन हो करके, और अंत में मैं टूटते चले गया क्योंकि ना दिमाग घूम गया था एकदम। कुछ भी चीज़ें एक्टिवेट नहीं हो रहा था। लोगों को मरा हुआ बता रहे थे, लोगों को आतंकवादी बता रहे थे, यहाँ के लोग मुर्दा हैं, ये सब चीज़ें चल रहा था। पर सब्र की बांध फूटी कल, और कल का जो घटना है बहुत प्रयास सबका, क्योंकि जब कोई तानाशाह हो जाता है ना तो उसके पीछे सब लोग लग जाते हैं, क्योंकि अन्याय बर्दाश्त नहीं होता किसी को। जो गूंगा भी होगा ना वो भी बोल रहा था कल, जो अंधा था ना उसको भी कल दिख रहा था। मैं इसको डेफिनेटली बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कल अपनी मौत को करीब से महसूस किए हैं। जिस मौत को वो लोग कल महसूस किए ना, उस मौत को आज इस देश का हर स्टूडेंट, हर युवा, हर बेरोजगार रोज इसको लेके जीता है। कल उसे एहसास हुआ कि तानाशाह आपने कितना गंदे तरीके से हरियाणा चुनाव जीते, कितने गंदे तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव जीते, कितने गंदे तरीके से दिल्ली में। आम आदमी पार्टी में मैं बाकी को तो नहीं ले सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं हार सकते, उसको आपने हराया। आपने बिहार में प्रशांत किशोर को एक सीट नहीं मिली, खुद हार गए वो। इतना बेवकूफ़ नहीं है नरेंद्र मोदी, आप धोखे में मत रहना। इतना बेवकूफ़ नहीं है जनता। मैं बाकी नेता का नहीं जानता मैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जरूर चुनाव जीतते कल, लेकिन वो भी हार गए। उसका पूरा वोट शिफ्ट कर दिए दूसरे में। बंगाल में क्या हुआ, 200 प्लस। यानी कि आप मूर्ख समझते हैं जनता को, मूर्ख समझते हैं आप। कल आप में अगर यदि था दम तो खोलते ना संसद का भवन का दरवाजा। ताला क्यों ठोकवाए, लगाए ना ताला। निकलना था सामने 56 इंच का सीना। क्या बोले थे आप, भाई और बहनों, अगर यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो बीच चौरों में बुला लेना। क्यों छुप गए, बेवकूफ़ समझे हो जनता को। दोनों अमित शाह के निवास का सुरक्षा बढ़ाए, नरेंद्र मोदी के निवास स्थान का सुरक्षा बढ़ाए। तो सुरक्षा बढ़ाए तो उस घर में रहना था ना, दूसरे यहाँ क्यों चुपके से शिफ्ट हुए। इतना डर पैदा हो गया, लोगों को आप मिसगाइड कर रहे थे, जेनजी लोगों को, युवाओं को, कि यहाँ सुरक्षा बढ़ रहा है मतलब यहाँ अमित शाह है, सुरक्षा बढ़ रहा है मतलब यहाँ नरेंद्र मोदी है। तो रहना था ना उस मकान में, हमको नहीं है पता। इतना डर क्यों है, एक इस्तीफा से क्या होना है। आज पूरा जनता बीजेपी से त्रस्त है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल दे किस हिसाब से आप सत्ता में बैठे हो, क्या क्या देख रहे हो आप। 5 दिन में 22 मिलियन हो गई कॉकरोच पार्टी की। ये तुम्हारे बीजेपी वाले नहीं है इसमें। तुम सिर्फ मशीन से चुनाव जीत रहे हो, धोखे में मत रहना। समझ आ रहा है ना, ये जीना हराम कर दियो तुम। लोग पढ़े लिखे लोग ये देश छोड़ रहे तेरे कारण, तुम्हारे कारण। तुम जैसे घटिया लोग सत्ता में बैठ गए हो। समय रहते पद छोड़ दो, बेटर बोल रहा हूं मैं। बहुत दिन रह गए, प्रधानमंत्री अन्य मंत्री बन गए। कोई गरीब घर के नहीं हो तुम लोग, छोड़ दो चुपचाप। और ये जो बैठे हैं ना जंतर मंतर में, एजुकेटेड लोग हैं, उनको आप खुद बोलो। बोले तुम हम पे इल्जाम लगाते हो, खराब सड़क बना, खराब हॉस्पिटल बना, देश नहीं चला पा रहे हैं, पेपर लीक हमको क्यों। चलो तुम लोग पेपर लीक करा के दिखाओ। इतना बड़ा इंडिया है। कम से कम जो लोग वहां पे बोल रहे हैं कि तुम नई सरकार चलाते, तुम लोग दे दो ना इनको। क्यों तुम्हारी फट रही है, दो इनको सत्ता। चलो आओ तुम बनो प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बोलते। नायक पिक्चर देखे ना, सुने हैं ना, बोलता है ना बनेगा एक दिन के लिए सीएम। तो तुम लोग सिर्फ गला घोटने के लिए, भारत में गला घोटने के लिए प्रधानमंत्री बने हो, सिर्फ मारने के लिए बने हो। तुम्हारे सरकार में सिर्फ मौत और मौत, और चारों तरफ बुलडोजर। एक तरफ ऐसा नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में नकटी गांव में 85 घर को एक दिन में तोड़ दिए। क्यों, क्योंकि आप लोग को पता है चुनाव हम मशीन से जीतते हैं। अब जीत के बताना, सिर्फ इस्तीफा नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए। समझ आ रहा है ना।
आप वीडियो देखो, नरेंद्र मोदी अमित शाह अंदर में घुसे दोगलों, अंदर देखो वीडियो, लड़के लोग रील बना बना के डाले हैं, क्या बोले, गोली मैं पहले खाऊंगा, गोली मैं पहले खाऊंगा। अब आ गए ना मरने मारने के समय में, मारो जितनी गोली है। भारत की जनताओं, आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ये बार बार रक्षा उद्योग में ना खरीदी कर रहा है ना बाहर से, ये खरीदी में बंदूक पाकिस्तान के लिए नहीं खरीद रहा है, हम लोगों के लिए खरीद रहा है, ताकि समय में लोग आए तो ये बंदूक गोली हम पे चलाए। चला लेना, जितनी गोलियां है ना सीने में डाल देना, कम पड़ जाएगी। इतना जेनजी है यहाँ, इतना युवा परेशान है, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएगी, तुम्हारी मिसाइल कम पड़ जाएगी। कल दिखाते ना 56 इंच का सीना, मेट्रो बंद करके रखे थे, घुसे पड़े थे, खोलना था सारा, दिल्ली आओ चलो आओ। बच्चियों को मारे हो तुम लोगों ने। और ये पुलिस वाले को मैं बोलना चाहता हूं, सुन लो, आप लोग ये गद्दार नेताओं के लिए वर्दी पहने हो यार, ये गद्दार भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए आपने पुलिस की भर्ती में गए हो। आप इसी दिन के लिए इन कमीने नेताओं के लिए आपने वर्दी पहना। अरे आप पुलिस वाले लोग समझो, आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आज ये सरकार है कल दूसरी सरकार आएगी, इतनी तलवे मत चाटो। आप अधिकारी बन गए हो, चुपचाप रहो, अपना ड्यूटी निभाओ। इन गद्दार नेताओं को, अरे जो विजय माल्या को 9,000 करोड़ ना जाने कितने आरबीआई ने जारी किया है, 5,000 लोग हैं जो करोड़ों रुपए लेके विदेश में चंपट लगा बैठे हैं, लेकिन नाम जारी नहीं कर रहे हैं। सरकार बोलती है आरबीआई नाम लिस्ट जारी नहीं करेगी, क्योंकि उसमें बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का सबका नाम है। तो 5,000 लोग अरबों रुपये हमारा लेके भागे, उसको भारत सरकार विदेश से नहीं ला सकता, विजय माल्या को नहीं ला सकता था। ऐसे दोगला नेताओं को सत्ता में बैठाने की क्या जरूरत है? ऐसे पुलिस वाले हो आप लोग, इसी के दिन के लिए वर्दी पहने थे आप, इसी के लिए पेमेंट लेते हो आप, ताकि ये देश बेचने वाले नेताओं के लिए तुम गुलामी कर सको। भाई मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग बीच मत आओ, जब भी आंदोलन होता है बीच मत आओ, नहीं तो होगा वही जो नेपाल में हुआ। चुपचाप जाने दो, मिलने दो। हमको नरेंद्र मोदी से पूछना है, अमित शाह से पूछना है, ये नीट का पेपर आपने कितने में बेचा है, हमको दे दो, हमको दे दो। धर्मेंद्र प्रधान को हमको दे दो, 1 घंटे मुगलाऊंगा मैं, 1 घंटे में, कि कितने करोड़ में तूने पेपर बेचा। हमको सब मालूम है अंदर की बात। 65 लाख रुपया में ये सब चर्चा हुई। नीट का पेपर बेच रहे हो, बेवकूफ समझते हो जनता को, कानूनी ज्ञान सिखाते हो। अरे मौत से बढ़कर और क्या कानूनी ज्ञान होगा? सोचो थोड़ा सा। सब पेपर बेच रहे हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, पेपर लीक नहीं हुआ है, लीक किया गया है, और हर एग्जाम में होता है। कलेक्टर में भी भर्ती फर्जी होता है ना, ज्यादा होशियारी मत मारो तुम लोग, हमको सब मालूम है। ये तुम्हारे ही अमीर घर के औलाद लोग लग रहे हैं, चंद समाज के लोग ही आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईएफएस बन रहे हैं, सब पैसा देके बेच रहे हो, हमको सब मालूम है। अब आगे है तुम्हारा खैर नहीं है, बता रहे हैं। तुम लोग सुधर जाओ, बेटर है। और बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए, बैलेट पेपर के अलावा कुछ नहीं हो सकता बर्दाश्त। अब बर्दाश्त से बाहर है, हद हो चुकी है। अभी भी वक्त है, सुधार कर सकते हैं आप, अन्यथा कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। गोलियां नहीं तुम्हारे पास जितनी होनी चाहिए। और देश के जनता से बोल रहा हूं मैं, जब भी हो, जैसे कल हुआ है, कल से अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये सो रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रहा है, मेरे से पूछ लो आप। मौत को करीब से देखें, और देखना चाहिए। जितने 2000 रियासत के राजा हुए ना, जो शोषण करते थे गरीबों में, राजपाट खत्म हो गई, पेट में संतानें नहीं आई। लाट डलहौजी का शासनकाल याद करो, कई राजा 30-35 डौकियां थी, पर किसी के गर्भ में बच्चा नहीं आया। समझ आ रहा है? हत्या की, अत्याचार का हद होता है, दुनिया देखती है उस चीज को, वही चीज रिपीट होता है। राजाओं को लगता था हमारी दुनिया ही रहेगी, कुछ नहीं रहा। आज आप क्या चीज हो? 5 साल वाले हो, कितना मशीन बदलोगे आप? ये वक्त आ गया है, आप एक एक को देखो। कौन सा हिंदुस्तान का कौन सा कोना का बच्चा दिल्ली नहीं था, बताइए आप। एक एक स्टूडेंट को परखो कहां से आ रहा है। ये एक भी ऐसा मत बोलना कि ये बाहरी लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। आप सिर्फ मशीन के बदौलत चुनाव जीत रहे हैं और कुछ नहीं है। आप हार चुके हो, आप चोरी के प्रधानमंत्री हो, आप जनता के प्रधानमंत्री नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री नहीं हो। आप पद छोड़ दो तत्काल, कोई मतलब नहीं है। आप एक हारे हुए व्यक्ति हो। आप दूसरे को दो सत्ता, वो चला के दिखाएंगे। नमस्कार। अगर आप सच और ईमानदारी को अगर यदि बना के रखना चाहते हैं तो झुलेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वरना कोई भी टीचर सच नहीं बोलेगा।